रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, रुद्रस्तु शरीरिणाम आत्मा एव। प्रत्येक देहधारी की आत्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है रुद्र। रुद्र क्यों कहते हैं इनको? रु दुखान द्रावयतीति रुद्रः, जो संपूर्ण दुखों को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं, उनके चरणाश्रित के जीवन में दुख का स्पर्श ही नहीं होता है। कथनचित प्रारब्ध जन्य कोई दुख कष्ट जीवन में आवे तो वह भगवान शिव इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि देहाध्यास से ऊपर उठ जाने के कारण, स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण प्रारब्ध जन्य दुख की भी प्रतीति भगवान शिव के सेवकों को, भक्तों को, दासों को नहीं होती है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया। उस अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। सूर्य, चंद्र, आत्मा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अष्टमूर्ति है भगवान शिव की। और स्वामी जी, बड़ी विलक्षण बात है, भागवत जी में सुखदेव जी ही बोल रहे हैं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। 9वें स्कंद में धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वं शाटीव तन्तुषु। गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्म सदन से नीचे गिरूंगी, आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी ने कहा कि आपके वेग को भगवान शिव धारण करेंगे। कौन से शिव धारण करेंगे? बोले यह शरीरिणाम आत्मा, जो देहधारियों के आत्मा शिव हैं वे धारण करेंगे। आत्मा पद का अर्थ क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मै वेदम सर्वम। तो ब्रह्म क्यों कहा जाता है उन्हें? आत्मा क्यों, आत्मा माने ब्रह्म, और ब्रह्म क्यों कहा जाता है उसका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्मिन् नोतप्रोतमिदं विश्वम शाटीव तंतुषु। विश्व का अर्थ यहाँ केवल दृश्यमान विश्व नहीं, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड भी केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड, उनमें ओतप्रोत हैं। कैसे? बोले जैसे साड़ी में तंतु माने धागे, साड़ी में, वस्त्र में धागों के अतिरिक्त और क्या है, ऐसे ही इस विराट में शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वम शिवमयं जगत, सारा जगत शिवमय है। अब स्वामी जी दूसरी बात और है। 9वें स्कंद में सुखदेव जी भगवान शिव को देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं, और 10वें स्कंद में सुखदेव जी श्री कृष्ण को समस्त देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम। हे श्री कृष्ण, तनुभृताम भवान प्रेष्ठः, जितने शरीरधारी हैं उन सब के आप प्रियतम हैं। क्यों? प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब एक ही वक्ता के द्वारा एक ही ग्रंथ के 9वें स्कंध में शिव को आत्मा कहा जा रहा है और 10वें स्कंध में श्री कृष्ण को आत्मा कहा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है?
इसका तात्पर्य है जनाबाई के शब्दों में शिवा रामा नाही भेद। जनाबाई कह रही हैं शिवा रामा नाही भेद। कुंती ने कहा कृष्ण मेरी बात सुनकर के तब जाओ। रो रही है कुंती। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरा, कहा बुआ जी अब क्या काम बाकी रह गया, अब क्यों रो रही हो? बोले कछु पूछो मत, हमें अपने मन की सबरी बात कर लेने दो। जो कछु मैं कह वो चाह रही हूं आप धैर्यपूर्वक सुन लो। हे प्रभु, हे परम पुरुष श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा बुआ जी है कहा गए तो आप मेरी बुआ, मैं आपको भतीजो, मैं आपके चरणन में झुक के प्रणाम करूं और आप हमें आशीर्वाद दो। आज उल्टी गंगा कैसे बह रही हो? कुंती कहती हैं पुरुषम, वस्तुतः सृष्टि में पुरुष एकमात्र आप ही है। इसलिए परब्रह्म का स्तवन वेद में जिन मंत्रों से किया गया है उसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता? पुरुष सूक्त। पुरुष माने क्या होता है श्रीकांत जी? पुरुष माने होता है इस पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करे उसका नाम है पुरुष। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ ही सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण है। सभी शरीरों में वही विद्यमान है। हे भगवान आप ईश्वर हैं। ईश्वर माने आप सर्वेश्वर हैं और प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं। और प्रभु केवल आप जीवों के भीतर नहीं हैं, बाहर भी आप हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, आप सभी प्राणियों के भीतर हैं और सभी प्राणियों के बाहर हैं। तब प्रश्न उठा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ते, अलक्ष्य क्यों हैं, अनुभूति का विषय क्यों नहीं बनते? बोले अनुभूति का विषय इसलिए नहीं बनते कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला सूत्रधार सूत अपनी उंगलियों में पुरो लेता है धागे और स्वयं पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है और उंगली हिलाता है और दर्शक लोग अनुभव करते हैं कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, रोए रही है, गाए रही है। वस्तुतः वो तो लकड़ी की पुतलिका, वो न हंस सके, न गाए सके, न रोए सके, न चल सके, न नाच सके, न बोल सके। क्रिया भी सूत्रधार कर रहा है और बोल भी वही रहा है। ऐसी हे प्रभु आप सूत्रधार हैं और ब्रह्मा, सामान्य प्राणी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके हाथ की कठपुतली है। उमा दारू योषित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। इसका तात्पर्य है कि कुंती महाभारत युद्ध को कठपुतली के खेल से ज्यादा नहीं समझ रही है। वो कुछ नहीं है, रहस्यात्मक रूप में ये महाभारत का युद्ध भी कठपुतली का खेल है। कन्हैया सबके सूत्र तो आपकी उंगलियों में हैं, आप जो लीला करो सो थोड़ी है। हे भगवान आपने अवतार क्यों लिया? क्या आपने असुरों के संहार के लिए अवतार लिया? कहते आपके संकल्प से महाप्रलय हो जाता है तो असुरों के संहार के लिए आपको अवतार लेना आवश्यक नहीं। आपने धर्म स्थापन के लिए अवतार लिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले नहीं, आपके संकल्प से धर्म स्थापन हो जाएगा। तारा रो रही थी, कौन सी राम जी ने उसे गीता सुनाई? तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। गीता तो नहीं सुनाई?
केवल राम जी ने मन में संकल्प किया कि तारा के अज्ञान को मैं हर लूं, और ज्ञान दे दिया, सब छूट गया, रोना धोना। धर्म की स्थापना भी इनके संकल्प से हो जाएगी। ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प से ही तो वेदों का ज्ञान देते हैं। फिर आपके अवतार का प्रयोजन क्या है? बहुत प्यारी बात है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रिया। हे नाथ, अमलात्मा विमलात्मा मननशील परमहंस महात्माओं को भक्ति योग प्रदान करने के लिए आपने अवतार लिया। हम लोगों का जो शरीर है और इंद्रियां हैं, ये संसार के पदार्थों को भोग करके और अनुभव करते हैं कि चलो बढ़िया आंख से रूप देखा, कान से बढ़िया संगीत सुना, नाक से सुगंध सूंघी, जिह्वा से बढ़िया खट्टे मीठे चरपरे पदार्थ खाए, अरे आज तो आनंद आ गया। कृतार्थता का अनुभव करते हैं, यद्यपि वो कृतार्थता का अनुभव नहीं है, पर फिर भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम लोगों के देहेंद्रिय आदि प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का अनुभव करके आंशिक कृतकृत्यता का अनुभव तो करते ही हैं, पर जिन सनकादिकों के जैसे, शुकदेव जी के जैसे परमहंस महात्मा हैं, जिनका ना तो लौकिक भोगों की ओर ना पारलौकिक भोगों की ओर जिनका आकर्षण है, जो सर्वथा आकर्षण से शून्य है, संसार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसकी ओर स्वप्न में भी उनकी वृत्ति नहीं जाती। ब्रह्मलोक तक भोगों से वैराग्य हो चुका है उनको। अब ऐसे जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, उनको शरीर लेने का क्या फल मिला? संसार के भोग में तो उनकी इंद्रियां जा नहीं रही हैं, पारलोक के भोगों का आकर्षण नहीं है, तो उनका शरीर तो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? तो उन परमहंस महात्माओं के देहेंद्रिय आदि को सफल बनाने के लिए आपने अवतार लिया है। श्री नारद सुख सनकादि भी आंख भर के आपको देखें, आपकी मीठी मृतक जियावनी वाणी को कानों से सुने, आपके दिव्य श्रीअंग की चरण कमल की मकरंद सुगंध का आग्रहण करें, आपके मधुराति मधुर नाम के माधुर्य का अनुभव करें। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी, हमारे साधुओं में कहावत है। इसलिए संतों का आहार ही हरि नाम है, यही मीठा है, बहुत मीठा है। तो सनकादिक शुकदेव जैसे जो महात्मा हैं, उनको भी भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया है। इसका तात्पर्य है गुरुजी कि भक्ति योग के द्वारा ही देहेंद्रियादि की सफलता है। ज्ञानियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवत भक्ति में है, भगवत प्रेम में है। इसलिए जो सर्वोच्च कोटि का ज्ञानी होता है, वो सर्वोच्च कोटि का भक्त भी होता है। भगवान आदि शंकराचार्य सर्वोच्च कोटि के ज्ञानी हैं और सर्वोच्च कोटि के भक्त भी हैं। दूसरा कोई माने न माने, हम मानते हैं सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। महाराष्ट्र के संतों की परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कैसा अद्भुत उनका तत्व ज्ञान है, कितनी ऊंची कक्षा में अवस्थित हैं, लेकिन उनकी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति भी कैसी अद्भुत है। उनके ज्ञान का आदर स्वयं पंढरीनाथ जी करते हैं, उन्हें आचार्य रूप में अनुभव करते हैं। भगवान आचार्य के जैसी मर्यादा ज्ञानेश्वर महाराज के साथ रखते हैं, और कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए साधना के सामान्य धरातल पर भेद है, पर सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद ज्ञान भक्ति में भेद मिट जाता है। तो भक्ति की ऐसी महिमा है कि ज्ञान योगियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवान की भक्ति में है। तो उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए भगवान प्रभु आपने अवतार लिया है।
और भगवान, मैं तो सामान्य स्त्री हूँ, मैं आपके स्वरूप का कैसे अनुभव करूँ, कैसे समझूँ। और कुंती कहती हमको ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना समझ चुकी हूँ उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी आप कहाँ समझ चुकी हैं, हम वो बताए तो जो कम से कम कि आपने हमें कहाँ समझो। कुंती कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि हमारे यदुकुल के कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने आपको नाम कृष्ण रखियो, आप हमारे कृष्ण हैं, कृष्णाय नमः। ये आपका पहला परिचय है। दूसरा परिचय, आप हमारे खास भतीजे हैं, हमारे भैया वसुदेव हैं, उनके आप लाला हैं, वासुदेवाय, आप वासुदेव हैं। और तीसरा परिचय है, आप हमारी भाभी के गोद के खिलौना हैं, देवकी नंदनाय च। पर ये परिचय भी कुछ बहिरंग है, आपका अत्यंत अंतरंग परिचय है कि नंद गोप कुमाराय, आप नंद बाबा के लाडले सपूत हैं, लाला। गोविंदाय नमो नमः, आप गोविंद हैं, आपको प्रणाम है। हाँ, हमारे महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात झाजी कहते थे, गोविंद क्यों कहा कुंती ने, तो गाह विंदती थी गोविंद। तो कुंती मानो ये कह रही हैं कि प्रभु ये जो आपके भक्तों के विरोधी विमुख हैं ना, ये तो कसाई के जैसे हैं और मैं बूढ़ी गाय के जैसी हूं। 4-5 ब्यात है जाए तो गैया को फिर वृद्ध ही माना जाता है, तो मैं बूढ़ी गाय के जैसी हूं, फिर भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आप गोविंद हैं, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए मुझे किसी की परवाह, किसी का भय नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। ऐसे हे गोविंद, हे गौओं के रक्षक, आप हमारी रक्षा करें। इसी तरह से द्रौपदी ने कौरवों की सभा में भैया जी गोविंद कहकर पुकारा, मानो द्रौपदी के मन में भी यही भाव था कि आप गोविंद हैं और मैं गाय हूं, एक कसाईयों के बीच में घिर गई हूं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। देखो